हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपी क्लासेस। और आज की इस वीडियो के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक भी सवाल आप गलत करके दिखा देना, ये चैलेंज है आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं के फिजिक्स का चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसी चैनल पे आपको क्लास 11th और क्लास 12th की मैथ्स और फिजिक्स की बोर्ड्स प्लस सीयूईटी लेवल की तैयारी की जा रही है। और यहाँ पर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मैथ्स और फिजिक्स की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, उनका लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा। आई बटन यहाँ पे कहीं मिलेगा आपको। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 की एक वीडियो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। उससे पहले हमने फिजिक्स की फर्स्ट वीडियो फिजिकल वर्ल्ड व्हाट इज फिजिक्स वो कवर की थी। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है, इसकी नीड क्यों पड़ी, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या होता क्या है, पहले ये बता दो सर सिग्निफिकेंट फिगर। चलो आप मेरे को ये बताओ, ये मैंने एक स्केल लिया है, ठीक है। ये मान लो 0 से 1 जितने ये मेजरमेंट दी गई है ये 1 सेंटीमीटर का है। ये एक यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है सर। तो अब मैं कह दूं यहां पे कि मेरे को 16.1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। कितना? 16.1 सेंटीमीटर ड्रॉ करके बताओ कैसे करोगे। सर ये स्केल लिया, ये 16 है, यहाँ पे 0 से हमने स्टार्ट किया, 0 से लेके 16 तक का हमने मेजरमेंट लिया। 0.1 ये 16 से थोड़ा सा आगे 0.1 है, 16.1 सर मैंने ड्रॉ कर दिया। ये सर ये लाइन आपकी ड्रॉ होगी 16.1 सेंटीमीटर की, ठीक है, सिंपल है। बट अब सवाल ये आते हैं, क्या ये एग्जैक्ट 16.1 है? क्या ये एग्जैक्ट 16.1 है? हो सकता है कि ये 16.0009 हो, सॉरी 16.0909 ऐसा कुछ हो सकता है सर, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि ये 16.1001 इस टाइप में हो एग्जैक्ट, जब हम मेजर करें इस लेंथ को यहां से इस एंड पॉइंट तक। हो सकता है सर ये भी। और ये भी हो सकता है कि यार जो हमने स्केल लिया है उस स्केल में कुछ एरर हो सकता है ना कि स्केल जब 20 सेंटीमीटर शो कर रहे हैं मे बी वो 19.9995 इतना सेंटीमीटर हो और स्केल में वो 20 सेंटीमीटर शो हो रहा है। हाँ सर, सर ये इतने 0.0012 में हमारा क्या ही फर्क पड़ेगा? अरे साइंटिफिक कैलकुलेशंस में तो फर्क पड़ जाएगा, है ना। अब आप सोच के देखो, अगर एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप सोच के देखो। ये मैं रब कर रहा हूं भाई, आपको ये समझ आ गई ये वाली चीजें। आप हमें यहां से, ये अर्थ है, ठीक है, ये मान लो ये अर्थ है, यहां से हमें एक सैटेलाइट लॉन्च करनी है और वो मार्स के ऊपर ऐसे भेजनी है। एक रॉकेट यहां से लॉन्च करके हमें इस अर्थ से लॉन्च करके हमें वो रॉकेट भेजनी है। यहाँ पे मार्स है, मान लो यहाँ पे मार्स है, मार्स के ऊपर, ठीक है। ये कितने हजार करोड़, पता नहीं कितने हजार में, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, कितने किलोमीटर ये डिस्टेंस है। हाँ सर, है सर। अब यहाँ पे अगर हमने 0.1 डिग्री एंगल का मिस्टेक कर दिया, 0.1 डिग्री एंगल की मिस्टेक कर दी, बस बहुत छोटा सा होता है। बट वो 0.1 डिग्री एंगल जब इतना बड़ा डिस्टेंस जब कवर होगा, जब वो 0.1 डिग्री एंगल यहां में भेजना था और वो 0.1 डिग्री एंगल है, ये यहाँ पे ये एंगल थीटा 0.1 डिग्री है, जब इसको ऐसे फैला देंगे तो सोच के देखो, वो 0.1 डिग्री जो एंगल इसको ऐसे फैला देंगे तो हमें इस डायरेक्शन में सैटेलाइट भेजनी थी, वो उस डायरेक्शन में जाके पहुंचेगी। समझ आ रहा है ये वाली चीज? हाँ सर, ये तो समझ आ गया सर। कि और ये डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, ये हमने मैथ्स में पढ़ते हैं कि ये अगर लेंथ एल है तो ये वाला डिस्टेंस एल थीटा हो जाता है। सो हजारों करोड़ों किलोमीटर का अगर ये एल हो गया, भले ही थीटा बहुत छोटा हो, बट जब ये एल की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, एल बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये थीटा मैटर करेगा। और फिर ये जो डिस्टेंस डी है ये बहुत बड़ा एक नंबर आ जाएगा। तो सैटेलाइट हमें पहुंचानी थी मार्स पर, वो जाके गिरी है पता नहीं कहीं। समझ आया? इसलिए साइंस के अंदर इन पॉइंट्स के बाद इन डिजिट्स का बहुत महत्व है। 16.098 और 16.0979998 ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं। ये जो पॉइंट
0.0000002 का जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये सिग्निफिकेंट बन जाएगा जब ये किसी बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो। समझ आ रहा है? तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का तो ये मतलब हो गया सर, हमें इंपॉर्टेंस हमें ये पता चल गई कि पॉइंट के बाद नंबर्स की इंपॉर्टेंस है, हम ऐसे ही नहीं लिख सकते। ठीक है कि 16.09 है तो उसको 16.1 लिख दिया, नहीं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं कि सर 16 के लिए तो हम सर्टेन थे हमारे स्केल पे कि उसने 16 सेंटीमीटर मेजर किया, 16 के लिए तो हम सर्टेन है, 16 तो एग्जैक्टली ट्रू है। बट ये जो लास्ट वाला डिजिट है ना, ये अनसर्टेन है। कोई जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट 16.1 हो। 16.1 के लिए हम अनसर्टेन है, हो सकता है कि वो 16.09 हो और हो सकता है 16.11 हो, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया ये वाली चीज? ठीक है सर। तो अब इसलिए हम पॉइंट के बाद जो भी नंबर लिख रहे हैं ना, उनका एक सिग्निफिकेंस होता है। सिग्निफिकेंस क्या होता है कि अगर हमने ऐसे लिख दिया कि 23.005 सेंटीमीटर, हमने ये लिख दिया, तो हम सर्टेन हैं कि हमारे स्केल ने 23.00 तक एग्जैक्ट सही मेजर किया है। बस ये लास्ट वाली डिजिट है, इसके लिए हम अनसर्टेन है, बाकी इन 4 डिजिट्स के लिए हम सर्टेन है कि भैया हमने हमारे इसके लिए यहां तक की मेजरमेंट एक्यूरेट दी है। समझ आ गया? ठीक है सर। अब और थोड़ा सा आसान भाषा में समझने के लिए, अब मान लो हमारे स्केल ने 23.005 मीटर मेजर किया। ठीक है सर। तो अब हम सर्टेन पता है किसके लिए कि इसमें 23.005 सेंटीमीटर होंगे फॉर श्योर। ये फॉर श्योर है, यहां तक हम श्योर हैं। समझ आ गया ये वाली चीज? हाँ सर। हमारा अगर सेंटीमीटर स्केल में करते तो वो 1 सेंटीमीटर का भी एरर नहीं आती, लास्ट वाली डिजिट है ना, बस मिलीमीटर्स में ही एरर आ रही होती। एरर यहां पे सिर्फ और सिर्फ मिलीमीटर्स में आ रही होती, सेंटीमीटर तक हमने एक्यूरेटली मेजर किया है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या, उसके बेसिक रूल्स क्या हैं, वो आपको इस वीडियो में एकदम क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में हम करेंगे एक वर्कशीट, इसी के अंदर 20 सवाल करेंगे फटाफट। आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो रूल्स पढ़ लेते हैं हम फटाफट। तो पहला रूल है हमारा कि चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स मतलब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मिलीमीटर में कर दिया, माइक्रो में कर दिया, किसी भी ऐसे यूनिट्स को चेंज कर दिया हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर चेंज नहीं होता, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स सेम रहती है। समझ आया कि चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इस यूनिट से उठा के उसमें कन्वर्ट कर दिया, उससे उठा के उसमें कन्वर्ट कर दिया, सिग्निफिकेंट डिजिट सेम रहेंगी। ठीक है सर, ये ऐसे है कि हमारा प्यार सेम रहेगा, बंदियां बदलती रहे। वापस इधर कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी आपको नंबर दिया गया हो, उसमें सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है। बेसिक रूल याद रख लेना हमेशा के लिए। कुछ भी ऐसे नंबर दिया हो जिसमें भी ऐसे लिख दिया 1 2 3 4.056 ऐसे कुछ भी लिख रखो, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है ना, ये फॉर श्योर सिग्निफिकेंट है। बट ये जो जीरो आ रही है, एक जीरो है ये पॉइंट के बाद, ये जीरो है लास्ट में, ये जीरो है बीच में, ऐसे यहां भी एक जीरो मान लो, ये जीरो नंबर के बीच में है, ये जीरो पॉइंट्स के बाद है बट नंबर के बीच में है, ये जीरो पॉइंट के बाद है और लास्ट में, ये जीरो स्टार्टिंग में। इन जीरो पे ही डाउट होता है बस। पंगा किसका है? पंगा सिर्फ और सिर्फ जीरो का होता है, जीरो और पॉइंट का पंगा होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। बाकी तो आसान ही है चीजें। तो ये याद रखिएगा, जो भी नॉन जीरो है ना वो सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे फॉर श्योर। इनके बारे में अभी आगे बात करते हैं, इन जीरो के बारे में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जितने भी नॉन जीरो नंबर डिजिट्स दिख जाए वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। अब जितनी भी जीरो बीच में आ रही है दो नॉन जीरो डिजिट्स के, वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो इससे हमें क्या प्रूव हो गया कि ये जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट होगी, ये भी सिग्निफिकेंट है हमारी, क्योंकि ये नंबर्स के बीच में आ रही है जीरो। ये जीरो भी हमारी सिग्निफिकेंट है क्योंकि नंबर्स के बीच में आ रही है जीरो।
समझ आया? क्या कह रहा है कि जो भी जीरो दो नंबर्स के बीच में होगी, दो डिजिट्स के बीच में, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कोई अगर जीरो आ गई तो वो सिग्निफिकेंट होगी। क्लियर है सर? ये वाली चीजें क्लियर होगी। तो आपने बीच वाले जीरो के लिए तो बता दिया, अब ये लास्ट वाली जीरो बची सर, उनके बारे में और बता दो। एक आधी टाइप की जीरो और होंगी, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी सारे। अब देखो, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर एक से छोटा है, अगर नंबर एक से छोटा है तो मतलब वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है सर? तो जीरोज ऑन द राइट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के बाद की जीरोज, बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, एक नॉन जीरो डिजिट हमने यहां पे 2 मान ली, आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या कह रहा है ये कि एक से छोटा नंबर मतलब 0 पॉइंट दे रखा हो, 0 पॉइंट, और फिर दे रखा हो 0 0 और फिर आगे कुछ नॉन जीरो डिजिट दे दी। वैसे एग्जांपल है ये कि 0.002, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होंगी? सर अभी इसने कहा है कि ये पॉइंट के बाद वाली जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है अगर ये वाला नंबर जीरो है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट बस एक है, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, 1 SD लिख दिया एक बार शॉर्ट फॉर्म में, सिग्निफिकेंट डिजिट, ये सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिग्निफिकेंट नंबर। समझ आ गया? ये वाली चीज समझ आ गई? क्या कह रहे हैं कि पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले जीरो और पॉइंट के बाद जो जीरो आएंगी, नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो आएंगी, वो सारी नॉन सिग्निफिकेंट है, नॉट सिग्निफिकेंट, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अरे अभी धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि द टर्मिनल और ट्रिलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, ये चीज ध्यान रखना, विदाउट डेसिमल बोल रहा है ये, डेसिमल की बात नहीं कर रहा, बिना डेसिमल के, वो सारी की सारी नॉट सिग्निफिकेंट होती है भाई। मैं कह रहा हूं ना, सारा खेल ये जीरो का है। अब ऐसे नंबर दे दिया 100 मीटर, कुछ भी दे दिया ऐसे, तो इसमें ये ही सिग्निफिकेंट है, ये दोनों जीरोस नॉट, ये नॉट सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है ये दोनों जीरोस, क्योंकि यहां पे डेसिमल नहीं है। डेसिमल होगा तो उसकी अलग कहानी है, उसकी बात हम करेंगे लास्ट में, सारे पॉइंट्स को समराइज करके टेस्ट से पहले हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है? तो ये दोनों जीरोस हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो तो आपने बता दिया सर, नॉन जीरो डिजिट जो भी दिख जाए वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होंगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहते हैं द ट्रेलिंग जीरोस इन नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, सॉरी विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। पहले वाले केस में डेसिमल नहीं है, लास्ट में जीरो है, नॉट सिग्निफिकेंट। अगर वही जीरोस के बाद में डेसिमल आ गया, यहां पे पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद कुछ नंबर हो, ये अगर पॉइंट आ गया तो ये दोनों जीरोस सिग्निफिकेंट बन जाएंगी, ये दोनों जीरोस सिग्निफिकेंट बन जाएंगी। समझ आ गया? ये वाला रूल क्लियर हो गया? ठीक है? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे एक एम्बिग्यूटी आती है, क्या सर? एक थोड़ा सा झमेला है यहां पे, क्या है? ध्यान से देखना। अब मैं कह दूं कि 12300.0 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे? कैसे करोगे सर? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? सर आपने कहा था पॉइंट आ गया तो ये वाली जीरोस का सिग्निफिकेंस है, पॉइंट आ गया तो इन जीरोस का सिग्निफिकेंस है। इस नंबर को हम ऐसे लिख देंगे सर, 12300 फिर 00। अब सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी? सर ये थोड़ा सा झमेला है हमारा, है ना, क्योंकि इसमें तो अब मान लो कि यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट 1 आ गया ऐसे, ठीक है, तो ये 1 एक, ये 1 क्या है? ये 1 क्या है? 1 तो सर सिग्निफिकेंट नंबर है ही सर, 1 तो सिग्निफिकेंट नंबर है ही सर, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट होगी सर। ठीक है, अब इसी को जब सेंटीमीटर में चेंज किया तो क्या बना?
इसी को सेंटीमीटर में चेंज किया तो 1230010 सेंटीमीटर। अब सर इसमें 3 2 5 1 6 और ये जीरो और पॉइंट कहां लगा, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है सर, है ना, थोड़ी दिक्कत वाली बात है सर ये, क्योंकि आपने पहला रूल बताया था कि इस डिजिट को इस यूनिट से उस यूनिट में कन्वर्ट कर दो, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर चेंज नहीं होता। बट यहां तो सर समझ सा नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये दिक्कत है। अब इस दिक्कत को दूर कैसे करते हैं, इस एम्बिग्यूटी को दूर कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, हम सारे के सारे नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं भाई। सारे नंबर्स को कैसे लिख लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। टू रिमूव सच एम्बिग्यूटीज इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स द बेस्ट वे इज टू रिपोर्ट एवरी मेजरमेंट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन मतलब सर 10 की पावर में, 10 की पावर में। ऐसे अगर एक कोई नंबर लिखा हुआ है 1234 सेंटीमीटर, उसको जब मीटर में चेंज करना है तो हम लिखेंगे 1.234 इंटू 10⁻⁴। अच्छा, इसको लिख दिया 1.3 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर, और इसी को जब मीटर में चेंज किया तो 1.234 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ऐसे लिख लेंगे। समझ आ गया भाई ये चीज, इनको ऐसे लिख देंगे। ठीक है सर, ये वाली चीजें तो हमारे समझ आ गई सर। अब इधर देखो, सारे के सारे ही नंबर्स को ऐसे डिनोट करते हैं। अब कोई 0.00000 ऐसे 1 ऐसे कुछ नंबर लिखो तो कैसे करेंगे, तो भी सर 1 पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये फर्स्ट डेसिमल के बाद लिख लो, बेटर ये रहेगा। ठीक है, फर्स्ट एक नंबर लिखो, उसके बाद डेसिमल लगाओ, 0.1 इंटू 10⁻⁴ जितना भी माइनस में बन रहा है वो हम लिख देंगे। पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 5, 10⁻⁻⁵ वो लिखा नहीं जा उसे। समझ आ गया, तो सारे नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में हम डिनोट कर देते हैं, सारे नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में हम लिख देते हैं ताकि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स आसानी से काउंट कर पाए। ये रूल याद रखना। समझ आ गया, तो जब भी आप लैब में भी कोई मेजरमेंट ले रहे हो, जब आप प्रैक्टिकल करोगे लैब में कोई मेजरमेंट लोगे या आगे से, तो बेटर है आप 1.2 इंटू 10⁻⁴ में लिख दो। कुछ भी नंबर को कैसे लिखना है, फर्स्ट एक डिजिट आएगी, कुछ एक्स एक डिजिट आएगी, उसके बाद पॉइंट, फर्स्ट नॉन जीरो या नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, या तो 1.234 ऐसे कुछ इंटू 10 टू पावर, और 10 की पावर में चढ़ा दो यार, कितना भी लिख दो 10 की पावर में, आसान रहेगा नंबर आपको। सो x.y इंटू 10⁻⁻z, इस फॉर्म में लिख देंगे अपन सारे के सारे। और ये डेसिमल है ना, जनरली हम फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है सर, ये वाली चीज क्लियर होगी। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का आगे बाकी रूल्स के बारे में बात करें तो फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये हमने क्लियर कर लिया। बट फॉर अ नंबर विद डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। समझ आया, ये नंबर 1000 और ये नंबर 1000, जस्ट एक डेसिमल लगा दिया यहां पे, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इन तीनों की तीनों जीरोस, ये तीनों जीरोस इसमें नॉन सिग्निफिकेंट बन जाएंगी, सिग्निफिकेंट नहीं है। बट यहां पे डेसिमल लग गया तो ये तीनों जीरोस सिग्निफिकेंट है। समझ आया, खाली ऐसे नंबर लिखो। तो इसलिए एम्बिग्यूटी दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में इस्तेमाल कर, साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल कर देते हैं। तो जमेला यहाँ पे पॉइंट का ही है सर, पॉइंट लग गया तो ये जीरोस सिग्निफिकेंट बन जाएंगी, पॉइंट हट गया तो ये जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट रहेंगी, सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। द डिजिट जीरो कन्वेंशनली पुट ऑन लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल फॉर अ नंबर लेस देन 1 लाइक दिस 0.1250 इज नेवर सिग्निफिकेंट, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। However, zeros at the end of such number are significant in a measurement. अब सोचो, अगर किसी बंदे ने ऐसे रिपोर्ट किया है, सर मैंने स्केल से नापा, अपने एक जादुई आप स्केल लेके आए जो पॉइंट के बाद 3-4 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर सकता था, और आपने ऐसे बोला कि सर मेरी मेजरमेंट आई है 1.200, तो इन जीरो का महत्व है, तभी ये पॉइंट के बाद ये जीरोस लगाई गई है। मैथमेटिकली
ये नंबर इक्वल है 1.2 के। मैथमेटिकली ये दोनों नंबर इक्वल हैं आपस में, बट जब हम साइंस की बात करते हैं तो वो दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है फिजिक्स में, है ना। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये है और एक ये, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, उसमें बस 2 ही हैं। इसमें इन जीरो की इंपॉर्टेंस है। ये जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं कि हमारा स्केल यहां तक इतनी एक्यूरेसी तक मेजर कर सकता था। हमारा इंस्ट्रूमेंट, स्केल कोई जरूरी नहीं है, बाकी इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, हमारा इंस्ट्रूमेंट यहां तक की रीडिंग डेसिमल के 2 प्लेसेस के बाद, डेसिमल के 2 प्लेसेस के बाद की रीडिंग सर्टेन और थर्ड प्लेस की रीडिंग अनसर्टेन, हमारा जो स्केल या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है वो यहां तक मेजर कर सकता था। समझ आ रहा है डिफरेंस, पता चला इसमें और इसमें? हाँ सर, क्लियर हो गया। इसमें यह कि हमारे स्केल की इतनी पावर थी कि वो यहां तक मेजर कर ले, और इसमें नहीं थी। ये मान लो हमारा जो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल है, और ये वाला स्केल मान लो जो मिलीमीटर, उसमें भी नाप सकता है ना। ठीक है। हाउएवर जीरोस एट द एंड ऑफ सच नंबर आर सिग्निफिकेंट। ये जीरो सिग्निफिकेंट है, और अगर ये जीरो पहले लगी हो, जैसे ये पहले लगी हो 0.123, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती कभी भी। तो सर जो लेफ्ट वाली जो जीरोस होती हैं वो तो सिग्निफिकेंट होती ही नहीं कभी भी। राइट वाली जो जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट होंगी अगर डेसिमल लगा है, नहीं लगा तो वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स which are neither rounded numbers nor numbers representing measured values are exact, और exact numbers में infinite number of significant figures हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे कि सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2πr। अब ये जो 2 लिखा है ना, इस 2 में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मतलब सर ये एग्जैक्ट 2 है, ये वाला एग्जैक्ट 2 है, ये हम श्योर है, सर्टेनली हम कह सकते हैं। तो ये 2.0 के भी बराबर है, ये 2.00 के बराबर है, 2.000 के बराबर है, एंड सो ऑन। समझ आया। बट अगर यही 2 को हम एक स्केल से मेजर करके रिपोर्ट करते हैं कि सर 2 सेंटीमीटर है, तो हम सर्टेन नहीं है, तो हम सिर्फ इतना ही मेजर करते हैं कि सर ये 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमारा स्केल पॉइंट के एक डिजिट बाद ही नाप सकता था, है ना। उसके बाद का आप दे नहीं सकते। आपने ये रिपोर्ट किया है, और हो सकता था कि आपके स्केल एक्चुअल जो मेजरमेंट है वो इतनी हो, क्योंकि बट आपके स्केल में पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल शो हो रहा है, तो आपने इतना ही रिपोर्ट किया। हो सकता था ना कि ये वाला फिगर हो, पॉसिबल था। हाँ सर, इसलिए हम इनमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर फाइनाइट रहता है, जिनको हम काउंट कर लेते हैं, बट जो कांस्टेंट रहते हैं उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होते हैं। जनरली इसका यूज नहीं होता, ये सवाल जनरली पूछे नहीं जाते, बट आप ये फैक्ट ऐसे याद रख लो। ठीक है, रीजन आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़े। The multiplying or dividing factors which are neither rounded numbers nor numbers representing measured values are exact and have infinite number of significant digits। ठीक है, अब सवाल सॉल्व करते हैं और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, सवालों को सॉल्व किया जाए। ये 20 क्वेश्चन है आपके सामने, और इसमें हमको बतानी है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी कितनी होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने कितने होंगे। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। सर पहला आपने बताया था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हों वो सारे सिग्निफिकेंट है। फटाफट बताएंगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए सर इसमें। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, क्योंकि सारे नॉन जीरो थे, सिग्निफिकेंट होंगे सर। अब सर जीरो आ गई, और जीरो आ गई हमारी राइट हैंड साइड में, उस साइड राइट हैंड साइड में हमारी जीरो आ गई सर, और राइट हैंड साइड में कोई डेसिमल नहीं है सर, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है सर। तो ये इसमें ये चारों जीरो नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, ये सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगी। इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। ठीक है, अब ऐसे इसमें सर आपने बताया था, ये तो आसान है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट, और जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होती है, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ऐसे ही अब इसमें सर आपने बताया था कि पॉइंट के राइट हैंड साइड वाली जीरो सिग्निफिकेंट होंगी अगर पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड जीरो नहीं है तो। अभी एग्जांपल जो नेक्स्ट आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा।
इसमें सर ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स है, ये तो सिग्निफिकेंट है, दो तो ये सिग्निफिकेंट है, ये वाली जीरो नॉन जीरो के बीच में है, ये तो ये भी सिग्निफिकेंट है, तीन सिग्निफिकेंट फिगर हो गए सर। और पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो ट्रेलिंग जीरोस होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती है सर हमारे, तो चार सिग्निफिकेंट फिगर हो गए भाई इसमें, ये वाली बात क्लियर होगी, चार सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब सर ये सवाल आता है हमारा 0.0007, इसमें बताओ सर, ये हमने पढ़ा है कि अगर 1 से छोटा नंबर हो, 1 से छोटा नंबर हो, ये हमने पढ़ा है, तो ये वाले जो जीरोस होंगे ना, पॉइंट के बाद जो जीरोस आएंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी अंटिल एक नॉन जीरो डिजिट ना आ जाए। तो यहां पे 0.007 में ये तीन जो जीरोस है सर ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ ये इकलौता 7 सिग्निफिकेंट है, तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा सर। समझ आ गया? ये पॉइंट का झमेला समझ लो बस। अगर ये जीरो नहीं होता, अगर इस जीरो की जगह 1 होता या 10 होता तो ये वाली जीरोस भी सिग्निफिकेंट होती सर, पॉइंट के राइट हैंड साइड वाली जीरो सिग्निफिकेंट होती सर, क्योंकि पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड एक नॉन जीरो डिजिट है, बट पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड एक नॉन जीरो, एक जीरो आ गया सर, तो पॉइंट के बाद ये जितनी भी जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगी अनटिल अनलेस एक नॉन जीरो डिजिट ना आ जाए। जब तक नॉन जीरो डिजिट नहीं आता तब तक जितनी जीरोस हैं सारी की सारी नॉट सिग्निफिकेंट है। इसमें देखो कितनी है सर, ये सारे तो 1 2 3 4 चार सिग्निफिकेंट फिगर है सर, ये तो आसान है, इससे ही हो गया पहले वाले से ही, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारे की सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। इसमें सर तीन होंगी, लास्ट में जो राइट हैंड साइड वाली जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगी क्योंकि वहां पे पॉइंट नहीं है। अब यहीं पे पॉइंट हो गया तो ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट बनेगी और पॉइंट के बाद वाली जीरो भी सिग्निफिकेंट बनेगी, पॉइंट के बाद वाली जीरो भी, राइट हैंड साइड में जितनी भी ट्रेलिंग जीरोस होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी अगर पॉइंट आ जाए तो। ठीक है सर, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए सर। अब ये देखो इसमें तो कुछ है नहीं सर, 6 और 8 दोनों नॉन जीरो डिजिट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है सर। ठीक है, अब ये वाला सवाल एग्जैक्टली फिफ्थ के जैसा है, ये वाला सवाल एग्जैक्टली फिफ्थ के जैसा है। इसमें क्या है, पॉइंट के पहले जीरो है सर, पॉइंट के पहले जीरो आ गया, अब हम सतर्क हो गए सर, है ना। अब कोशिश होगी सर हम पॉइंट के बाद वाली जो 2 जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी जब तक एक नॉन जीरो डिजिट ना आ जाए। जब तक नॉन जीरो डिजिट आता है तब तक की जितनी जीरोस है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। इसके बाद ये सारे के सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगे इंक्लूडिंग राइट हैंड साइड वाली ट्रेलिंग जीरोस भी। पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड वाली जितनी ट्रेलिंग जीरोस है, ट्रेलिंग जीरोस वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं, तो इसमें हो गए 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स सर। अब इसमें तो आसान है सर, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसमें सर ये वाला तो ऐसा ही सवाल है कि राइट हैंड साइड में जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, पॉइंट होता तो हो जाती सर, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब इसमें 15.0 में सर राइट हैंड साइड में जीरो है, पॉइंट के बाद जीरो है, पॉइंट से पहले नॉन जीरो नंबर है, तो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होंगी सर, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होगी सर। अभी इसमें सर पॉइंट से पहले जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती सर, पॉइंट से पहले वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगी सर, और पॉइंट के बाद चारों के चारों जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे सर। ये तो नॉन जीरो डिजिट्स ही है यहाँ पे, तो 7007 ये दोनों जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगी। और पॉइंट के आरएचएस में कोई ट्रेलिंग जीरोस हो यहाँ पे और 2 जीरोस होती है वो भी सिग्निफिकेंट हो जाती सर। ठीक है भाई, ये वाला करो, पॉइंट के राइट हैंड साइड में एक जीरो, ये 4 डिजिट्स तो आ गई है सिग्निफिकेंट, और ये वाली जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गई सर, आपने अभी बता दिया। ठीक है, अब 4206 सर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ऐसे ही सवाल है। ठीक है, ऐसे ही सवाल है ये 3rd और 16th। अब ये वाला सर 17th में पॉइंट से पहले जीरो आ गया सर, तो ये वाली स्टार्टिंग की जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट होगी अंटिल अनलेस एक नॉन जीरो डिजिट ना आ जाए। नॉन जीरो डिजिट 2 आ गई तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है सर। ऐसे 10.01 में इसमें तो 4 है सर, क्लियरली दिख रहा है, 1 2 3 4। ठीक है सर, अब केस बचते हैं 0 और 0.0 का। अगर सीधा पूछ लिया जाए खाली जीरो तो उसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट होगी। ठीक है, सिंपल प्लेन जीरो एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, और इसी जीरो को अगर 0.0 रिप्रेजेंट किया गया तो भी उसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये भी जीरो सिग्निफिकेंट है और ये भी जीरो सिग्निफिकेंट है, नहीं तो 0.0 लिखने का कोई मीनिंग नहीं था।
अब अगर ऐसा लिखा हो 0.00 तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ आ गया ये वाली चीज? ठीक है सर। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एपी क्लास।